ये नज़ारा है यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान का, जहां पर पंचायती राज विभाग में तैनात लेखाकार सहायक लेखाकारों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसका आज समापन हुआ है। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के निदेशक पंचायती राज अटल राय मौजूद रहे, जिस पर उन्होंने पंचायती राज विभाग में तैनात लेखाकारों को अपने संबोधन में हौसला अफजाई की। परफेक्शन के साथ उस कार्य को करें। तो मेरी अब आपसे अपेक्षा है कि आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब आप अपने कार्य को बहुत भली भांति करने में सामर्थ्यवान होंगे। ऐसा आप में आत्मविश्वास है कि नहीं? है। रिकॉर्ड कर मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि लोगों को गलत एसीपी लगा दिया गया, और वो जब आदमी रिटायर होता है तब पता चलता है कि उसको गलत एसीपी दे दिया गया। फिर वो कोर्ट में जाता है, उसकी कटौती होती है, तो कोर्ट जो है डायरेक्टर को, शासन को पार्टी बनाता है कि आपने रिटायर्ड आदमी से आप क्यों कटौती कर रहे हैं। और ये गलती कहां से शुरू हुई थी? कहां से शुरू होती है बताओ? वेतन निर्धारण से, जो हम नहीं करते, जो आप करते हैं और जिले स्तर पे करते हैं। तो अब ऐसी चीजें मेरे सामने आएंगी कि नहीं आएंगी, बताइए। चलिए, ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे आश्वस्त किया। आज की तारीख से आगे नहीं आएंगी। आज की तारीख से आगे नहीं आएंगे, और आज की तारीख के जो पिछले मामले थे उनकी भी समीक्षा करके उनको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है? आगे का तो हम करें ही काम, वो तो हमें आगे देखना है, लेकिन जो पीछे गलतियां हैं, जो पीछे खराबियां हैं, क्या आप अपने घर के आगे ही सफाई करते हैं, पिछवाड़े नहीं करते? उसको भी करना चाहिए। वहां से भी दुर्गंध आएगा, मच्छर आएंगे, बीमारियां आएंगी। ठीक है? तो हमें अपने चारों चतुर्दिक सारे वातावरण को ठीक करना चाहिए। दूसरी चीज है कि मैं ग्राम्य विकास संस्थान को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपका जो यह प्रशिक्षण संस्थान है, मानक और गुणवत्ता के साथ हमारे लोगों को प्रशिक्षण दिया है। मैं आपके प्रति आभारी हूं। तीसरी चीज है, जीवन में एक चीज सीख लो, हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति में राष्ट्र भक्ति की भावना होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि पूरे देश का ठेका केवल प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है, या हमारा तो कोई उसमें रोल ही नहीं है। आपका भी जिस तरह से आप काम जितना भी कर रहे हैं, वो भी देश के निर्माण में कार्य हो रहा है। और जो पंचायत राज विभाग है, ये सबसे निचले पावदान पे जो लोग हैं, जो हमारा ग्रामीण जनसंख्या है, उसके लिए हम काम करते हैं। और जानते हैं, हमारे देश का जब आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो हमारी जो भी सभ्यता थी वो ग्राम्य सभ्यता थी। नगर सभ्यता तो बहुत बाद में डेवलप हुई। ग्राम्य सभ्यता से हम जो है आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और सबसे हाईएस्ट जो चिंतन हुआ वेदों में, उपनिषदों में, वो हमारे ऋषि मनीषी कहाँ रहते थे? क्या शहर के फ्लैट में रहते थे? वो गांव में रहते थे, वो जंगलों में रहते थे। इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य को आरण्यक कहा गया है। अरण्य में वो पैदा हुआ था। अरण्य का मतलब होता है वन। वो तपोस्थली बनाते थे, और वो तपोस्थली एक तरह से विद्या के केंद्र भी होते थे। और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, जब वैदिक सभ्यता आप पढ़िएगा तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि लोगों के बारे में कार्य जो हो, लोगों की सहमति से हो। दुनिया का पहला लोकतंत्र का जन्म भारत में हुआ है। सभा और समितियां, ये वेदों में लिखा हुआ है। सभाएं होती थी और समितियां बनती थी, और वहां पे आपसी चिंतन और मंथन से सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे। ये सबसे प्राचीन, एक तरह से कहा जाए, लोकतंत्र का बीज रूप जो है वो भारत की सभ्यता में। और आप ग्रामीण स्तर पे जो है, ग्राम पंचायतें क्या है? वो स्थानीय स्वशासन, वो स्थानीय लोकतंत्र की एक इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई। इसीलिए, और वो एक तरह से जिसको देखा जाए तो विकास के दौर में अभी भी चल रहा है। अभी भी उनको जो अधिकार मिलने चाहिए पूरी तरह से मिले नहीं है। दे आर अंडर लर्निंग प्रोसेस। बहुत सारी चीजें वो सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, बहुत सारी उसमें कमियां भी हैं। तो
इनको करने में समय लगेगा, लेकिन हमें ये सोच करके काम करना होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एक इकाई से जुड़े हुए, एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जाना है। मैं एक ही बस एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि अपने अंदर पूरा आत्मविश्वास रखिए और अपने कर्म को बहुत ही निपुणता से करने की कला सीखिए। और इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तक। इस अवसर पर संबोधित करते हुए ग्राम विकास संस्थान प्रशिक्षण संस्थान के अपर निदेशक बीडी चौधरी ने कहा कि हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिलाते हैं जो विभाग में काम करने में पारंगत हों। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए उनकी पूरी बात। तो अवसर पर निदेशक पंचायत राज राय सरकार में है, आभारी हूँ कि सर मेरे अनुरोध पर मैंने अनुरोध किया था कि सर समापन पे आप जरूर आए। उद्घाटन तो नहीं संभव हो पा रहा क्योंकि आपकी इतनी व्यस्तता है, लेकिन समापन पे जो पार्टिसिपेंट हमारे आए हैं उनसे रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा और जो वो यहाँ सीखने आए हैं वो क्या सीखे उसकी भी जानकारी आपको होगी कि सीखा या नहीं सीखा है। तो प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम लोग प्री पे आए थे, इनकी काफी चीजें क्वेरी की थी जो हमारे रिसोर्स पर्सन द्वारा उन्हें सब क्लियर की गई है। और अभी भी हमारे बीच सदरणी पांडे जी हैं सर, काफी अनुभवी हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रदेश सरकार में हर विभाग में इनकी अपनी वो है और वो इसलिए है कि इनके पास ज्ञान का भंडार है। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वित्त पथ है, इनको मानिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वित्त पथ है। इनको कितने ही टाइम पे आप कोई भी जियो की बात बताएंगे या फाइनेंशियल नेटवर्क की बात बताएंगे तो वहीं से बताना शुरू करेंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है और इसके आगे नहीं करना है कुछ। ये भी बता दें कि यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके आगे बढ़ोगे तो वो तुम्हारा काम नहीं है। तो हमारे बीच हम कोशिश करते हैं सर कि जितने भी कार्यक्रम के लिए इमिनेंट स्पीकर हों उन स्पीकर को चुन चुन के हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उनकी वार्ता भी दिलवाई जाती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो कोर्स यहाँ संचालित किया जाए वो पूरी गरिमा के साथ और क्वालिटी के साथ वो कंप्लीट हो, उसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सर जैसा आपका निर्देश था, हमने प्रयास किया कि ये साल जो आपका बचा हुआ फंड अवेलेबल है उसकी समस्त ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए। और हम अनुरोध भी करेंगे सर कि आने वाले ट्रेनिंग कैलेंडर में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है वो उसके लिए पंचायत राज विभाग की जितने भी जनपद में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो आप करिए और रेस्ट जनपदों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी जनपद लेवल पे हमारा संस्थान बना हुआ है। आपका हम अवसर चाहेंगे कि सबकी ट्रेनिंग जरूर कराइए सभी लोगों की, बिना ट्रेनिंग की कोई कुशलता नहीं आएगी। ट्रेनिंग के सिलसिले में 3 ही सी मैं कहता हूँ सर, बहुत छोटा नहीं है, ट्रिपल सी मैं जाता हूँ इतना कि सर ट्रेनिंग में नॉलेज जब तक है तो नॉलेज की भरमार जब तक आपके पास नहीं होगी, अगर आपने मान लीजिए आप पदे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं अकाउंट का और अकाउंट के पदे दायित्वों को कैसे संचालित करना है, कौन सा जियो कहाँ लगेगा, उसमें कौन से नियम फॉलो करना है, वो आपको समझ आनी चाहिए। तो उसको सेलेक्ट करना हो तो जब तक आपको वो नॉलेज नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा सी है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी, अब जैसे अभी वेतन निर्धारण की बात हो रही थी कि वो सही कैसे होगा, तो आप लोग बार बार करत अभ्यास के जड़वा खोज सुजान, जैसे ही नियम को आप फॉलो करेंगे और उसके अनुसार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी। फिर आपसे लोग पूछेंगे कि भाई अकाउंट साहब आओ जरा, मेरा भी फिक्सेशन नहीं हुआ सही। आप बगल वाले विभाग वाले भी कहेंगे पंचायत राज में अकाउंटेंट है उनसे मिल लो, वो बढ़िया कर देंगे आपका। तो कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी और कॉम्पिटेंसी डेवलप होने के बाद जो अंतिम सी है वो क्या देगी आपको, आपका डेडिकेशन। आपको अपने आप को लगेगा गौरवपूर्ण कि हमको ये आता है, हमको लोग भी बुला रहे हैं। और आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी संतुष्टि, सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो काम को जितना अच्छे से आप जानेंगे, जितना अच्छे से आप उसे बारीकी से करेंगे, वो कॉम्पिटेंसी होगी। और डेडिकेशन जब आएगा आपको, जब आप काम अच्छे से सीख जाएंगे। तो ट्रिपल सी जो है ना वो कमिटमेंट आपको लाता है। पहला कॉन्फिडेंस लाता है, दूसरा कॉम्पिटेंसी लाता है, तीसरी से आपको क्या लेके आएगा, कमिटमेंट लेके आएगा। तो कमिटमेंट जब आपको होगा तो आपको काम करने का मजा भी आएगा। और देश के जो वर्क में है, जैसे सर ने कहा है कि हम सबका मिशन है, हम सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर के ग्राम पंचायत में काम करेंगे, ग्राम पंचायत से लेके कहाँ करेंगे, नगर पंचायत में जाएंगे, नगर पंचायत से स्टेट लेवल पे आएंगे, स्टेट लेवल से फिर
प्रदेश लेवल पे जाएंगे और सारे प्रदेश मिल करके देश लेवल पे काम करेंगे। और देश, गोस्वामी जी बताते हैं कि पूरे सारे देश लेके संसार में सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो हमारा देश आगे उत्तरोत्तर बढ़ेगा और बढ़ रहा है। जैसे हमारे मनीषी हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश में हैं, ऐसे आपको नेता मिले हुए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलिए आप लोग और काम करिए, निश्चित ही हम लोग सफल होंगे जो हमारा उद्देश्य है। और सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा उसमें पूरी तरह से गुणवत्ता की तरह किया जाएगा। और आने वाले समय में सर आप जब भी हमको मौका देंगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी उपलब्ध रहे और आपके कार्यक्रम करते रहें। इसके साथ साथ हमारे बीच गोस्वामी जी हैं जो हमारे साथ एक मार्गदर्शक मंडल के तौर पर काम कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। दीक्षित जी हमारे बीच हैं, वो हमारे पंचायत राज पोस्ट डायरेक्टर के नियंत्रक अधिकारी हैं, समय समय पर देते रहते हैं। और मैडम स्टेट कंसल्टेंट सुनीता जी हैं, वो भी, उनका भी धन्यवाद। प्रशांत जी बैठे हुए हैं, वो पूर्व से यहाँ आते रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और सभी प्रतिभागी और जो हमारे बीच समस्त अधिकारी, रिसोर्स पर्सन, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, संचालित करने के लिए। तो इसी के साथ मैं बहुत अनुरोध